नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 377। इससे पहले मैंने 76 तक लिया था। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। उमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की है। सुरक्षा परिषद की है। और सुरक्षा परिषद के जो है 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 5 स्थायी सदस्य जो हैं वो चीन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन हैं। जबकि 10 अस्थायी सदस्य जो हैं 2 साल के लिए मनोनीत किए जाते हैं, चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक जो थे रविंद्रनाथ टैगोर थे और उन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? मिड डे मील योजना जो शुरू हुई थी वो 1995 ईस्वी में हुई थी। मिड डे मील योजना 1995 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला है और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन को निजी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? किस संविधान संशोधन को निजी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो कहते हैं उसे 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी छोटा संविधान कहते हैं इसे, 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोताखोर पानी के अंदर जो है सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? गोताखोर जब पानी के अंदर जाते हैं तो सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? होम्योपैथी का जो संस्थापक था वो हनीमैन था। होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? फलों को पकाने में गैस जो उपयोग में लाई जाती है वो एथिलीन लाई जाती है। एथिलीन लाई जाती है। फलों को पकाने में गैस जो उपयोग में लाई जाती है वो एथिलीन लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र। चैत्र है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह जो है वो चैत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो बांसुरी को बजाते हैं। बांसुरी वाद्य यंत्र को बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण जो करवाया था वो सम्राट अशोक ने करवाया था। मौर्य वंश के सम्राट थे सम्राट अशोक, उन्होंने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा जो सीमा बनाती है किन 2 देशों के बीच बनाती है? वो भारत और चीन के बीच बनाती है। भारत और चीन देश के बीच बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? प्याज में जो खाद्य भाग है वो तना होता है। तना है भाग, यानी प्याज के तने का भाग जो है वो खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है
वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। और इससे कम ध्वनि तरंगे जो होती हैं 20 हर्ट्ज से कम जो होती हैं अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो तरंगे होती हैं पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं, जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार की है। मधुबनी बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है, और वो किस देश में है? वो नेपाल देश में स्थित है। नेपाल देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी थे। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी ये बनाती हैं संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? वो है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर जो है लोथल है। बंदरगाह वाला नगर लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो सितार और तबले का जनक जो माना जाता है अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो पामीर या तिब्बत का पठार है। पामीर या तिब्बत का पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इस समय योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग कर दिया गया 2015 ईस्वी में नीति आयोग कर दिया गया इसका नाम बदलकर, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में जो गैस प्रयुक्त होती है वो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अशु शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एक अशु शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? वो होती है 746 वाट के बराबर होती है। एक अशु शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पानी की बूंदों के गोल होने का जो कारण है वो पृष्ठीय तनाव होता है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण जो है पृष्ठीय तनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम रेशा जो है नायलॉन है। मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 17 मीटर होनी चाहिए। 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल जो है सर्वाधिक होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, और ध्वनि की चाल जो है निर्वात में शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? वो होता है बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।